Good morning, students. In my previous class, I taught you about the goals of development of the people or citizen. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पीपल के डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वे क्या क्या हैं और किस प्रकार से जो उनके गोल्स हैं वे एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे के विपरीत हैं. Today we will study about the important development goals of the individual. Important जो developmental goals हैं individuals के, people के, वे क्या क्या हैं. We can study about it by divided it into two parts. First of all the material goods and second is non-material goods. हम इसको दो आधार पर देखेंगे. प्रत्येक व्यक्ति के गोल्स को, प्रत्येक व्यक्ति अपने लाइफ में डेवलप होना चाहता है. अब किस रूप में डेवलप होना चाहता है, उनकी क्या थिंकिंग है, उसको हम दो ग्रुप में बांट के स्टडी कर सकते हैं. पहला है मटेरियल गुड्स और दूसरा है नॉन मटेरियल गुड्स. कभी कभी हम देखेंगे कि मटेरियल गुड्स से किस प्रकार नॉन मटेरियल गुड्स जो है ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेवलपमेंट के लिए. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मटेरियल गुड्स. देयर आर सर्टेन मटेरियल थिंग्स विच पीपल वांट टू सीक. ऑल पीपल वांट रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस. प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहते हैं कि उन्हें बेटर लाइफ के लिए उन्हें क्या हो, उनके जो इनकम है वे ज़्यादा हो और इस इनकम के ज़्यादा के लिए क्या चाहिए, उन्हें रेगुलर वर्क मिले, रेगुलर जो है और हायर वेजेस मिले. वेजेस सैलरीज, जो उनके सैलरीज हैं, जो इनकम्स हैं वे हायर मिले. इन अदर वर्ड्स ऑल पीपल वांट मोर इनकम. सबका क्या है, प्रत्येक व्यक्ति मोर इनकम चाहते हैं. तो मोर इनकम से डेवलपमेंट का क्या है, हमारे पास जितना अधिक इनकम होगा हम उतने ही अधिक गुड्स का यूटिलाइज करेंगे और उतने ही हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहेंगे और वही डेवलपमेंट को शो करता है. ऑल पीपल वांट मोर इनकम, थस हायर इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट गोल विच वेरी पर्सन वांट्स टू सीक. एवरी पर्सन जो चाहता है कि उनके हायर इनकम हो. हायर इनकम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर कंजप्शन. क्योंकि अगर हायर इनकम होगा तो कंजप्शन अधिक होगा, अधिक से अधिक हम जो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका यूटिलाइज हम अधिक से अधिक करेंगे. नॉन मटेरियल गुड्स. सेकेंड हम देखेंगे नॉन मटेरियल गुड्स. Besides higher income, people also want to seek other important non-material things. For example, people want to have equal treatment. ये हमने मटेरियल थिंग्स में देखा कि जो सैलरीज है, वेजेज है, वो हायर होना चाहिए, हायर इनकम होना चाहिए. लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे कि इस इनकम के अतिरिक्त कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स है जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. पहला है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम. सेकेंड फ्रीडम. थर्ड सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, टेंशन फ्री लाइफ, एफेक्शनेट बिहेवियर एंड दे डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन. आप देखेंगे इस सब के अधिक क्या है कि इस जो मटेरियल गुड्स है उससे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है पहले इक्वल ट्रीटमेंट, जहाँ पर समान व्यवहार हो, फ्रीडम स्वतंत्रता मिले, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, सोसाइटी में उन्हें आदर मिले, सम्मान मिले, टेंशन फ्री लाइफ, एफेक्शनेट बिहेवियर, जो एक दूसरे से बिहेव हो, एफेक्शनेट हो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव हो, व्यवहार हो, एंड डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, और सभी डिस्क्रिमिनेशन को जो है डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं. हम आपको ये एग्जाम्पल बता दें कि एक स्कूल है, मान लो स्कूल लेवल पे दें, वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी है वह अदर टीचर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करे,
किसी को हायर वेजेज दे, उनके साथ बढ़िया व्यवहार करे, और दूसरे के साथ लोअर वेजेज दे, उनको लोअर सैलरी दे, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करे, मेंटली टेंशन दे। तो जिस जो इंस्टीट्यूशंस की यह व्यवस्था होगी वहाँ पर देखोगे स्टाफ टेंशन में रहेंगे, और जहाँ पर स्टाफ टेंशन में हो वह संस्था कभी ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकता है। और दूसरी ओर कम सैलरी मिलने पर भी इक्वलिटी का जो है वहाँ पर जो है माहौल है, सबको इक्वल सैलरी मिलती है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है, तो हैप्पीली वहाँ पर वर्क करते हैं, फ्रीली वर्क करते हैं, और वही संस्था राइज करता है। वहाँ के प्रोडक्ट जो है, जो स्टूडेंट्स क्वालिटी हैं वे बेटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ सैलरी ही नहीं है, इक्वलिटी है, ट्रीटमेंट जो है, आपसी जो व्यवहार है, यह सब भी प्रभावित करता है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट नॉन मटेरियल गोल्स। Material goods or higher income is important, but it is not all that one needs to lead a decent life. लाइफ जीने के लिए मटेरियल या जो है इनकम आवश्यक होता है, लेकिन सिर्फ यही आवश्यक नहीं है। सिर्फ हायर इनकम से ही जो है जो पीपल हैं वे सेटिस्फाई नहीं होते, हैप्पी नहीं होते हैं। Sometimes non-material things may become more important than the higher income or more consumption. Higher income और more consumption से जो है ज़्यादा important कभी कभी non-material things हो जाता है। Quality of life depends on both income and non-material things which we have mentioned. जो लाइफ की क्वालिटी है दोनों मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों का जो प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्थान पर बहुत कम सैलरी मिले जिससे कि नेसेसिटीज जो है उसे भी पूरा ना कर सके, वह फैमिली भी हैप्पी नहीं रहेगा। और दूसरी ओर कहीं पे हायर सैलरी मिले लेकिन वहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, वहाँ पर गुड ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहाँ के स्टाफ भी खुश नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से कि जो पीपल के डेवलपमेंट के लिए जो दोनों ही चीज़ की आवश्यकता है, हायर सैलरी भी चाहिए और इक्वलिटी का माहौल भी चाहिए। वहाँ पर आपसी जो स्टाफ है उनके बीच में एक बढ़िया व्यवहार भी जरूरी होता है। दीज नॉन मटेरियल थिंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म। ये मॉनेटरी टर्म में मनी पे इसको नहीं तोल सकते हैं। हैंस समटाइम्स दे आर इग्नोर्ड। कभी कभी इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, वहाँ तो सैलरी ज़्यादा है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप और फैमिली अफेक्शन में कंट्रीब्यूट अ लॉट इन हैविंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। कभी कभी हम देखते हैं कि फैमिली अफेक्शन, फ्रेंडशिप यह भी एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ के लिए आवश्यक हो जाता है। हम आपको एक एग्जाम्पल दें कि अच्छे सब स्कूल में फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। क्या क्या जाता है, बच्चे को पनिश करना है, उसको एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है और विद इन 1 पीरियड वे बच्चे काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? उसे तो कोई पनिश नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एक कोने में खड़ा कर दिया है। क्योंकि ह्यूमन की यह प्रवृत्ति है कि वे ग्रुप में रहते हैं, आपस में जो विचारों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वे इक्वलिटी चाहते हैं। इससे दूर रखा गया बच्चे को, इसी कारण से वे टेंशन में आ जाते हैं। इवन अगर किसी पीपल को साल भर के लिए अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए, उससे कोई बात ना करे और खाने पीने की सारी सुविधाएं हो, तो वह मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, क्योंकि और उसका हेल्थ बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए अरस्तु ने बहुत पहले कहा था, द मैन हु वांट्स टू लिव इन सोसाइटी, द मैन हु वांट्स टू लिव एलोन मस्ट बी आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। वह व्यक्ति जो अकेले रहना चाहता है, जो सोसाइटी में नहीं रहना चाहता है, या तो वह ईश्वर है या फिर वह वाइल्ड एनिमल्स हैं, बीस्ट हैं।
ओके, इट मीन्स ह्यूमन की यह प्रवृत्ति होती है कि वे ग्रुप में रहे, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन गेट्स अ जॉब इन रिमोट प्लेस। तो एक पर्सन है, उसे रिमोट प्लेस में मिले, वहाँ पर उसे हायर सैलरी मिले, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, दूसरे वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाए पीपल को, वहाँ पर इक्वलिटी का अभाव हो, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो वर्किंग के लिए सूटेबल ना हो, तो व्यक्ति हायर सैलरी होने पर भी उस स्थान पर जॉब करना नहीं चाहेगा, बल्कि उससे कम जॉब पर कम सैलरी पर अपनी लोकेलिटी में, जहाँ पर कि इक्वलिटी का जो व्यवहार हो, जहाँ पर कि पीपल को जो है आपस में, वहाँ के जो स्टाफ हैं, वर्किंग स्टाफ हैं, एक फ्रेंडशिप का वातावरण रखे, तो वहाँ पर वे काम करना जो है पसंद करेंगे। प्रमोशन एंड लर्निंग फैसिलिटीज फॉर दिस फैमिली मेंबर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस एसेट्रा। और क्या क्या वहाँ पर है कि क्या क्या चीज़ लोग देखेंगे। सैलरी के अतिरिक्त ही वुड लाइक टू कंसिडर वर्किंग कंडीशन, वहाँ का वर्किंग कंडीशन क्या है, इसको फॉर प्रमोशन एंड लर्निंग, वहाँ पर प्रमोशन और लर्निंग की क्या सुविधा है। फैसिलिटीज फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए क्या फैसिलिटीज हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस एसेट्रा ऑन द अदर हैंड, ये सब पर भी ध्यान दिया जाता है। इफ इन अनदर जॉब अ पर्सन गेट्स स्मॉलर सैलरी बट हैज जॉब सिक्योरिटी, अगर व्यक्ति दूसरे स्थान पर जो है कम सैलरी पाता है लेकिन सिक्योर जॉब्स है, चांसेस फॉर प्रमोशन, उनके प्रमोशन के चांस हो, एंड मोर फैसिलिटीज फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए अधिक फैसिलिटीज हो, देन ही वुड लाइक टू चूज द अदर ऑप्शन। हायर सैलरी की ओर नहीं जाएगा, जहाँ पर उसे स्थायी नौकरी हो, जहाँ पर उसे अदर फैसिलिटीज मिले, वहाँ पर रहना चाहेंगे। वी जनरली फाइंड दैट इफ विमेन आर, अब विमेन को ही देखेंगे कि वे एम्प्लॉयड होते हैं, दूर चले जाते हैं पेड वर्कर के रूप में, अगर कोई काम कर रही है तो उसका देखते हैं कि घर में सम्मान बढ़ जाता है, उसकी डिग्निटी और बढ़ती है, क्योंकि पेड वर्किंग में वे काम कर रही हैं। और दूसरी ओर जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, सिर्फ विमेन पेड वर्क नहीं करती हैं, तो घर में समाज में उसका उतना सम्मान नहीं होता है। तो आज देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे पीपल, बहुत सारे विमेन एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वे आउटसाइड वर्क कर सकती हैं, लेकिन नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि जो आउटसाइडर इन्वायरमेंट है वो विमेन के लिए वह सूटेबल नहीं है, वहाँ पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है, वहाँ पर उन्हें मेंटली फिजिकली टॉर्चर झेलना पड़ता है, इसलिए वे वर्क करना नहीं चाहती। यही अगर उन्हें आउटसाइड सूटेबल इन्वायरमेंट मिले, वहाँ पर मेंटली और फिजिकली टॉर्चर ना किया जाए, तो ये विमेन, हमारे देश की विमेन अधिक से अधिक आउटसाइड वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर हमारा देश काफ़ी डेवलप होगा। ओके, अब हम देखेंगे कंट्री डेवलपमेंट गोल्स, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं कंट्रीज़ के, जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं क्या क्या है, इसके बारे में कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।